नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां ग्रेजुएशन समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, कहां नगरपालिका और इनरव्हील क्लब सरगम ने शहर में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया और कहां मिशन शक्ति फेज 3 चलाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन औपचारिक शिक्षा में प्रवेश की बेला को अविस्मरणीय बनाने के लिए ग्रेजुएशन समारोह और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संध्या अग्रवाल रही। निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता, श्याम बंसल, प्राचार्य याचना चावला ने सभी का स्वागत किया। नन्हे मुन्ने छात्रों को पूर्व प्राथमिक स्तर से प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा में प्रवेश के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गयी। उन्होंने कहा कि बचपन के दिन अविस्मरणीय होते हैं, उन्हें याद करना सुखद होता है। निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा, आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि सन 2020-21 का जो लास्ट प्रोग्राम हमारा रह गया था, ग्रेजुएशन सेरेमनी और अवार्ड सेरेमनी, आज हमने उसको फिजिकली किया। इसके अंदर यूकेजी के जो बच्चे फर्स्ट में जाते हैं तो हम उनकी पूरी ग्रेजुएशन सेरेमनी कैप, काला चोगा, सर्टिफिकेट साथ करते हैं और उनको ये महसूस कराते हैं कि आप रेगुलर स्कूल में आप आ गए हैं, आपके टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे, यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगी, आपको हाउस अलर्ट होगा, बहुत सारी बातें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके साथ साथ पूरे साल के हर एक्टिविटी के अवार्ड भी हमने आज उनको बांटे हैं, सबको बांटे हैं। आज सब लोग बच्चे फिजिकली आए हैं, पेरेंट्स आए हैं। आपके चैनल से आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा नगर पालिका और इनरव्हील क्लब सरगम ने शहर में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। वहीं इस अवसर पर पालिका की ओर से एक रैली निकाली गई, जिसको ईओ ब्रजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि अमरोहा शहर में नगर पालिका चेयरमैन शशि जैन और इनरव्हील क्लब सरगम क्लब के सदस्यों ने संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। इस दौरान लोगों को गीले सूखे कचड़े के बारे में जानकारी भी दी गई और डॉक्टर ईओ ब्रजेश कुमार ने कपड़े के थैले और मास्क वितरित किए और लोगों को कोविड-19 के पालन करने को भी कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके संदर्भ में दिनांक 29 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है विभिन्न प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका द्वारा जो है अध्यक्ष मौर्य जो चेयरमैन हैं हमारे के, उनके नेतृत्व में एक जो है एक जन जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों से निवेदन किया गया कि वो कूड़ा अपने घरों में रखें। बेसिकली ये कार्यक्रम जो था कूड़े के पृथक्करण को लेकर था कि हम हरे और नीले डस्टबिन का कैसे यूज़ करेंगे, और इसके संदर्भ में घर घर जाके हम लोगों के द्वारा जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके साथ साथ जो है एक रैली भी निकाली गई, जो नगर पालिका के वाहन थे उनमें सब में बाकायदा आईसी की गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर लगाते और वाटर वर्क से रैली निकाली गई जो पूरे नगर में ये रैली घूमी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। महिला और बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों और उनके उत्पीड़न के रोकथाम के लिए एक समग्र अभियान मिशन शक्ति फेज 3 चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज 3 अभियान के दृष्टिगत आज पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल द्वारा थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र के सरस्वती महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अरविंद कुमार राठी, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली हाथरस समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिलाओं बालिकाओं के साथ घटित अपराधों से बचाव के उपाय के संबंध में अवगत कराया गया और उनकी रोकथाम और कानूनी प्रक्रिया के तहत विधिक प्रावधान और विषम परिस्थितियों में सहायता प्राप्त किए जाने के लिए महिला बालिकाओं को पैम्पलेट्स भी वितरित किए गए और सुरक्षा संबंधित सेवाएं जैसे यूपी 112, वुमेन पावर लाइन 1090 समेत अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी दी गई। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ ट्रेंड महिला पुलिसकर्मी इसमें तैनात है, सिर्फ महिला पुलिसकर्मी, पूरी फोर्स तैनात है वहाँ, बहुत बड़ी। वो आपकी शिकायत सुनेंगे, समस्या सुनेंगे, धैर्य के साथ उसका सारा डिटेल नोट करेंगे और फिर उसको एक दूसरा सेक्शन है वहाँ फॉरवर्ड करेंगे जहाँ से कार्रवाई हुई। आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, किसी को जानकारी भी नहीं होगी कि ये शिकायत की किसने, लेकिन जो खुराफाती होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल।
तकिया बाजार समिति के पास फूल माला बेचने वाले दो दुकानदार फूल माला बेचने को लेकर भिड़ गए, जिस कारण वहां पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों दुकानदारों को शांत कराया। गौरतलब हो कि तकिया बाजार समिति परिसर में दूसरे चरण की मतगणना का कार्य जारी है, जहां तकिया बाजार समिति गेट पर फूल माला बेचने को लेकर दुकान भी सजे हुए हैं। इसी दौरान फूल माला बेचने वाले दो दुकानदार आपस में भिड़ गए। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भिंड NH 92 ग्वालियर इटावा मार्ग पर बस कंटेनर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 की मौत हो गई। ग्वालियर से बरेली जा रही थी बस, तभी ये जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जहां पर 2 महिला 5 पुरुषों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भिंड जिले के गोहात थाना इलाके के डाक गांव के पास ये हादसा हुआ। वहीं SP सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक तो शायद हाथ कटा हुआ पड़ा है 100 मीटर दूर। जो हमारे बगल में उस पर तो खत्म ही हो गया। साइड वाले 2-3 गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी बरेली वाली थी, ग्वालियर से बरेली आती है, सुबह 6 बजे चलती है। और ये कहाँ पर हुआ है? ये गोवा से आगे ये जगह है डांग है, वहाँ पे। हाँ, और क्या वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच गया है? पुलिस प्रशासन पहुंचा है, थोड़ा 10-15 मिनट लेट हुआ है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें शायद भोपाल जाती है पहले कॉल। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बलिया जनपद के विकासखंड दुबहड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत घोराहाड़ा से है, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार ने बताया कि अपने ग्राम पंचायत के सुदृढ़ विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा 5.5 लाख की धनराशि स्वीकृति की गई थी, जिसके मिलने के बाद से ग्राम पंचायत के जर्जर मार्ग को सही कराया जा रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे भी कार्य करवाया जाए। हाँ, मैं घोड़ारा के निवासी हूँ। मेरा नाम अखिलेश कुमार भारती है। अच्छा। और मैं इसी मोहल्ले से निवास करता हूँ। अच्छा, ये किस तरह की सड़क बनी हुई है? ये सड़क की पहले दशा बहुत ही खराब थी और जर्जर थी। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और कोई इस रास्ते से आना भी पसंद नहीं करता था। फिर जब ये प्रधान बने तो उसके बाद इस रास्ते को इतना अच्छा बना दिया कि इस रास्ते पर आदमी सोना भी पसंद करता है और चलना भी। और मतलब कि ये रास्ता इस तरह का मतलब कभी नहीं बन सकता अगर ये प्रधान नहीं हुआ होता इधर का। अच्छा, कहाँ और कार्य कराए हैं प्रधान जी? और प्रधान जी कार्य कराए हैं उस मुसलमान बस्ती में, उधर भी मतलब पानी लग जाता था रोड पे। जी, विनोद कुमार भारती, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम सभा घोड़ारा। अच्छा प्रधान जी, अभी चुनाव हो गया है, आप प्रधान हो चुके हैं, अभी अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? अभी तो थोड़ा बहुत विकास किए हैं। पहला काम ये जो हमारे दलित बस्ती का रोड था, इसमें बहुत सालों से ये जर्जर पानी तक लगता था, कोई आता नहीं था यहाँ पे। तो हमने जब प्रधान बना तो इस रोड का कार्य कराया। उसके बाद हमारे मुसलमान बस्ती थी, उसमें पूरा घरों में पानी जाता था, कोई घर से मतलब निकलता था तो बहुत से मरीज हो गए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। जांजगीर के चांपा जिले के नवागढ़ थाने से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कांसा में शासकीय भवनों के टारगेट बनाकर पूर्व सरपंच के 19 साल का पुत्र कार्तिकरम कश्यप और उसका 18 साल का भतीजा लेखराज कश्यप द्वारा आए दिन तोड़फोड़ मचाया जा रहा था। लगातार शासकीय भवनों से पंचायत की खिड़की, गौठान में लगे सेट के छप्पर और स्ट्रीट लाइट को तोड़ा जा रहा था। वर्तमान सरपंच ने अपराधियों की करतूत की सबूत जुटाने के लिए कुछ चिन्हित जगहों पर CCTV कैमरा लगवा दिया, जिस पर स्पष्ट तोड़फोड़ करते हुए CCTV कैमरे में लोग दिखाई दे रहे थे। कांसा के वर्तमान सरपंच को डराने और धमकाने और उसकी राजनीति धूमिल करने के लिए ये गंदा कार्य इन दोनों युवकों के द्वारा किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि दोनों आरोपियों की उम्र सिर्फ 19 और 18 साल की है, जबकि इस उम्र में पढ़ाई की जाती है। लेकिन इन युवकों के दिमाग में जहर भरने का काम किसने किया और इतनी नफरत फैलाने की योजनाएं के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? हालांकि तोड़फोड़ करने वाले आरोपी तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन सवाल मास्टरमाइंड का है। थाना नवागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कांसा से जो सरपंच है उसके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाया गया था कि ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है और 18/9/21 को भी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। जो वहाँ आंगनबाड़ी है वहाँ के पानी टंकी, पाइपलाइन को और
जो गौठान में लगे शेड है उसको, स्ट्रीट लाइट को तोड़फोड़ किया गया है, जिस पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है तो गांव के ही 2 लड़कों का नाम आया था और दोनों को आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी का नाम है कार्तिक राम कश्यप, पिता द्वास राम कश्यप, उम्र 19 साल, और दूसरा लेखराज कश्यप, पिता संतोष कश्यप, उम्र 18 साल। दोनों को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने शुक्रवार को उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर घटना की सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश सचिव हरीश के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने एसडीएम मानवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में घटना की सीबीआई जांच कराकर आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। वहीं प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। जलेसर उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। क्या ज्ञापन दिया है, किस लिए ज्ञापन दिया गया? ये कानपुर के मनीष गुप्ता व्यापारी हैं। उनका गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के होटल में पुलिस के कुछ कर्मचारियों द्वारा सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से हत्या कर दी गई। उसे लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि घटना की सीबीआई जांच कराई जाए और जो इसमें आरोपित पुलिसकर्मी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में सरकार दे। दूसरा, हमारे प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी के ऊपर जो है हमला किया गया, उस हमले के आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी सजा दी जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगारिया की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास की बड़ी सौगात देने चतरा पहुंचे, जहां पर 4 वर्षों से बनकर तैयार करीब 189.70 करोड़ रुपए के लागत से बने जिला की अति महत्वाकांक्षी 220 केवी पावर ग्रिड का उद्घाटन समेत करीब 10 विभागों के 375 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन सीएम के हाथों द्वारा किया गया। पावर ग्रिड के उद्घाटन के साथ ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में न सिर्फ निर्बाध बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया, बल्कि ये तीनों जिले डीबीसी के कमांड एरिया से बाहर हो जाएंगे। दोपहर बाजे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पुलिस ने घेराबंदी की तो पशु तस्करों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद अंतर प्रांतीय गिरोह के 15,000 के इनामी समेत 17 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी गाड़ियों में सवार कई तस्कर भागने में सफल रहे। इस दौरान पुलिस ने 20 गौवंशों को मुक्त कराया। आरोपितों से 2 पिकअप, 1 मैजिक लोडर, 3 बाइक, हंसिया, चापड़, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई धाराओं में गिरोह के 107 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। आईजी केपी सिंह ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।